Hi everyone, this is Shuchi Verma, GST Inspector Mumbai. In this particular video, we are going to talk about training of Central Excise Inspectors. ट्रेनिंग के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि जैसे हम डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं हमारी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बिना हमें डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। ट्रेनिंग से ही हम डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं, हमें क्या काम करना है, कैसे करना है और क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करने हैं। डिपार्टमेंट में क्या बहुत सारे रूल्स हैं जिन्हें हमें समझना है, वो सब कुछ हमें ट्रेनिंग में सीखने को मिलता है। अब बात करें अगर जीएसटी इंस्पेक्टर्स या सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग को लेकर के, इसकी ट्रेनिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है। नॉट ओनली बिकॉज कि हमें डिपार्टमेंट के बारे में पता चलता है, ऑल्सो बिकॉज कि इसमें पुलिस ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी ट्रेनिंग में हमें एक तरीके से एक कम टाइम में पूरा एक्सपीरियंस करा दिया जाता है बहुत सारी चीज़ों का। वो सारी चीज़ें जो हमने एक्सपीरियंस कभी नहीं की या फिर हमने सिर्फ सुनी है या टीवी पे मूवीज़ में देखी हैं, इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमें एक्सपीरियंस करा दिया जाता है। तो जीएसटी इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग के बारे में हम एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि ट्रेनिंग हमारी कब होती है, कैसे होती है या ज्वाइन करने के कितने टाइम बाद होती है। तो ट्रेनिंग हमारी कब और कैसे होगी, ये सब कुछ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे बड़ा फैक्टर जो अभी इस समय इस सिनेरियो में चल रहा है और अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है, वो रहा है कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चेंजेस आ गए ट्रेनिंग में। सबसे बड़ा जो चेंज आया वो ये कि ट्रेनिंग जो पहले ऑफलाइन होती थी वो अब ऑनलाइन होने लग गई। यानी कि ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग हमेशा अब हम फॉरएवर ऑनलाइन ही होगी, लेकिन कोविड चल रहा है, अगर कोविड आ रखा है तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेनिंग ऑनलाइन ही हो सकती है, ऑफलाइन तो हो नहीं सकती। उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। ट्रेनिंग हमारी ऑनलाइन होने लग जाती है तो हमें कंप्यूटर पे, अपने सिस्टम पे, अपने मोबाइल से हमें लॉगिन करके पढ़ना होता है। तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेनिंग हमारी कितने टाइम पीरियड की होती है। तो टाइम पीरियड की बात करें तो ट्रेनिंग हमारी 14 वीक्स यानी 14 हफ्तों की होती है। दूसरी बात करें हमारी ट्रेनिंग कौन कंडक्ट कराता है, तो हमारी ट्रेनिंग नासिन का काम हमारी ट्रेनिंग को कंडक्ट कराना होता है। तीसरी चीज़, ट्रेनिंग का मोड क्या हो सकता है। जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड ट्रेनिंग हमारी सीजल 17 और सीजल 18 में ऑनलाइन हुई। इसमें भी हम एक बात बता दें कि ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट इंडिया जितने भी जोन्स में डिवाइड करके रखा गया है अपने डिपार्टमेंट को, उन सारे जोन्स ने सिमिलर तरीके से ट्रेनिंग कराई है, ऐसा नहीं है। किन्हीं जोन्स ने ट्रेनिंग को ऑनलाइन कराया है और किसी जोन ने उसे ऑफलाइन कंडक्ट कराया है। जैसे सीजल 18 के टाइम में मुंबई ने ट्रेनिंग को ऑनलाइन कंडक्ट कराया और दिल्ली ने ट्रेनिंग ऑफलाइन कंडक्ट कराई। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग हमारी किस मोड में होने वाली है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका जोन कौन सा है। अगर मुंबई की बात करें तो सीजल 17 और 18 के टाइम में ऑनलाइन ही कंडक्ट हुई थी। ओके, तो ट्रेनिंग कैसे हुई इस बारे में बात कर ली। ओके, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग में हमने बताया आपको कि टोटल 14 वीक्स की ट्रेनिंग हुई। अब इन 14 वीक्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला 11 वीक्स, दूसरा 2 वीक्स और तीसरा लास्ट में 1 वीक। जो पहला 11 वीक्स था उसमें डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ाया गया। सेंट्रल एक्साइज के बारे में पढ़ाया, अब जब जीएसटी आ गया है जीएसटी के बारे में पढ़ाया, कस्टम के बारे में पढ़ाया क्योंकि हमारी पोस्टिंग कस्टम में भी हो जाती है, और डिपार्टमेंट में कैसे काम करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, रिटायरमेंट को लेकर के जितने भी प्रोविजंस हो गए, हमारे लीव्स को लेकर के जितने भी प्रोविजंस हो गए, एवरीथिंग दे कवर इन दिस थ्योरेटिकल पार्ट। ये 11 वीक्स की पहली ट्रेनिंग। दूसरा 2 हफ्ते की बात हमने कही। इन 2 हफ्तों में हमारी पुलिस ट्रेनिंग होती है। इन 2 हफ्तों में पुलिस ट्रेनिंग होती है, इसमें आर्म्स ट्रेनिंग इंक्लूड होती है।
तीसरा हमने आपको बताया लास्ट में 1 वीक का फील्ड अटैचमेंट होता है। इनके डिटेल में अभी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 11 वीक्स की ट्रेनिंग जो नासिम ने हमारी ऑनलाइन कंडक्ट कराई। इसमें हमें डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ाया। तो होता क्या था कि नासिम पहले हमसे एक पीडीएफ शेयर कर देता था, एक पूरा शेड्यूल शेयर कर देता था कि, और वो शेड्यूल हर एक हफ्ते का अलग अलग होता था। जैसे मंडे से फ्राइडे तक पूरा एक वीक है। अब इस पूरे वीक में यानी 5 दिनों में हमें क्या पढ़ना है, किस दिन क्या पढ़ना है और उस दिन कौन सी फैकल्टी हमें पढ़ाने आ रही है और हमारे क्या क्या टॉपिक्स, सब टॉपिक्स उसके अंडर में आने वाले हैं। टॉपिक्स के बारे में हमें बता दिया जाता था ताकि हम पहले से थोड़ा बहुत अपने गूगल के थ्रू या अपने बुक्स के थ्रू थोड़ा बहुत उनके बारे में नॉलेज रखें, थोड़ा बहुत हम अपनी तरफ से पढ़ करके आएँ, ताकि जब हम फैकल्टी से उस पर्टिकुलर दिन में पढ़ रहे हों तो हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, हम अपने डाउट्स को इकट्ठा कर सकें, उनसे पूछ सकें। तो इस तरह से पूरा मंडे से फ्राइडे तक का पूरा एक पीडीएफ शेयर हो जाता था कि कब क्या क्या होना है, पूरा एक शेड्यूल। फिर ये भी होता था कि हम पूरे बैच को, क्योंकि हम मुंबई में एक बड़ा बैच होता है आपको पता है, तो पूरे बैच को अलग अलग ग्रुप्स में, जैसे 5-5 इंस्पेक्टर्स को एक ग्रुप में अलग अलग, जैसे 5-5 इंस्पेक्टर्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। उनके ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस तरह से सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग में होता क्या था कि पूरा मंडे से फ्राइडे तक वो लोग अपना जो भी टॉपिक्स होते थे वो पढ़ाते थे, और फ्राइडे के दिन हमारा प्रेजेंटेशन होता था। फ्राइडे के दिन हम प्रेजेंटेशन देते थे, उसमें भी हमें बता दिया जाता था कि किस ग्रुप को किस टॉपिक पे और कितने टाइम में प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करके प्रेजेंट करना है। और वो प्रेजेंटेशन भी हम अपना ऑनलाइन ही देते थे, हम अपने स्लाइड्स बना देते थे और उन टॉपिक जो हमें दिए जाते थे उन टॉपिक के बारे में हम स्टडी करके रखते थे, और उनके बारे में ऑल द इन्स एंड आउट्स वी न्यू कि हाँ ये टॉपिक है और इसके बारे में सारी बातें जितने हम पढ़ सकते थे वो सब हम पढ़ करके, और पहले से फैकल्टी ने वो टॉपिक हमें पढ़ाया भी होता था, तो फैकल्टी से पढ़ा हुआ जो कुछ हमें आया और इधर गूगल वगैरह से या बुक्स वगैरह से जितना कुछ हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते थे वो सब पढ़ के हम अपनी एक अच्छे से स्लाइड प्रिपेयर किए, और हमारे पूरे ग्रुप ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, और फिर फ्राइडे को हम अपना प्रेजेंटेशन देते थे। तो इस तरह से हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती थी। अब इसी ट्रेनिंग के बीच में एक दिन की यूनिफॉर्म ट्रेनिंग होती है। अब जो यूनिफॉर्म ट्रेनिंग होती है, अब इसका मतलब है कि इससे पहले आपको अपनी यूनिफॉर्म को स्टिच करा लेना है, क्योंकि यूनिफॉर्म ट्रेनिंग में वो ऑनलाइन कितना ही कुछ बता पाएंगे। हमारे केस में क्या हुआ कि उन्होंने ऑनलाइन भी बताया इस यूनिफॉर्म ट्रेनिंग के बारे में, और ऑफलाइन भी हमें एक दिन के लिए बुला करके फिर हमें इस यूनिफॉर्म ट्रेनिंग के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, पूरा पढ़ाया उन्होंने। तो उसके लिए पहली एक ज़रूरी बात आप समझी गए हो कि इस यूनिफॉर्म ट्रेनिंग से पहले आपको अपनी यूनिफॉर्म स्टिच करा लेनी है, तभी आपको पता चलेगा वहाँ जा कर के पढ़ते वक्त कि आपको यूनिफॉर्म में कैसे सल्यूट करना है, कैसे खड़े होना है, जब आप कैप लगाए हो तो आपको कैसे सल्यूट करना है, जब आपके कैप नहीं है तो आपको कैसे सल्यूट करना है, यूनिफॉर्म के क्या क्या एटिकेट्स होते हैं। आप जब यूनिफॉर्म में हो और आप पब्लिक में हो तो उस वक्त आपको कैसा बिहेवियर रखना है, आप या फिर जब आप ऑफिस में हो अपने सीनियर्स के साथ हो तब आपको कैसे बिहेव करना है। यूनिफॉर्म के बारे में सब कुछ, हमारे शूज़ के बारे में, हमारे कैप के बारे में, हमारे यूनिफॉर्म के कलर के बारे में, हमारी बेल्ट की पोजीशन के बारे में, हमारे यूनिफॉर्म को कितना फिट से लाना है या कितना ढीला से लाना है, एवरीथिंग दे कवर इन यूनिफॉर्म ट्रेनिंग। यूनिफॉर्म ट्रेनिंग एक ही दिन की होती है, इसमें हमें यूनिफॉर्म के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से हमारी, इसके बाद हम बात करें सेकेंड पार्ट की, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है शायद इस पूरी ट्रेनिंग का, और शायद सीजीएल के थ्रू किसी भी दूसरी जॉब में हमें इतनी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग और शायद और कोई नहीं लगती जो हमें ये सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट से मिलती है। दूसरी वाली ट्रेनिंग जो कि है पुलिस ट्रेनिंग। पुलिस ट्रेनिंग आई नो कि हमें इसलिए एक्साइट करती है कि इसमें हमें पिस्टल चलाने का मौका मिलता है। इस पुलिस ट्रेनिंग में आर्म्स ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है। इसमें हमें अलग अलग पिस्टल,
रिवॉल्वर, गन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, हमें पिस्टल चलाने का भी मौका मिलता है। अब इसके बारे में हम आपसे थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये हमारी ट्रेनिंग ऑफलाइन ही होती है। ऐसा कभी नहीं हो पाया है कि पुलिस ट्रेनिंग ऑनलाइन हुई हो। तो सीजन 17 के टाइम्स में क्या हुआ था कि 11 वीक्स की ट्रेनिंग तो कंडक्ट करा दी गई थी। ये पुलिस ट्रेनिंग जो है इसको होल्ड पे रखा गया था कि जब कोविड की सिचुएशन इम्प्रूव होगी तब सीजन 17 के इंस्पेक्टर्स की पुलिस ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी। तो उनकी पुलिस ट्रेनिंग होल्ड पे थी। फिर सीजन 18 के हम सब इंस्पेक्टर्स आ गए। हमारी 11 वीक्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो गई। फिर हमारी शुरू हुई पुलिस ट्रेनिंग। अब हमारी पुलिस ट्रेनिंग से पहले सीजन 17 के ज्वाइन हुए इंस्पेक्टर्स की पुलिस ट्रेनिंग को कंडक्ट कराना प्रायोरिटी थी। तो पहले उनकी कंडक्ट कराई गई और फिर जाके हमारा नंबर आया, हमारी पुलिस ट्रेनिंग कंडक्ट कराई गई। पूरे 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। अगर हम स्पेसिफिकली मुंबई जोन की बात करें तो मुंबई जोन में पुलिस ट्रेनिंग खंडाला में होती है। तो पुलिस ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली गए और आपके हाथ में वो पिस्टल दे देंगे कि चलिए शूट करिए। पिस्टल से शूट करने से पहले आपको बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए होती है। बॉडी को अपना इतना लाइट बनाना होता है कि एक हैवी पिस्टल को आप जब अपने हाथ में लो तो आपको कैसे उससे शूट करना है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं पुलिस ट्रेनिंग में। पहली चीज़ क्या होगी कि आपको अपना बैग पैक करना है और 2 हफ्ते का सामान लेकर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जाना है। तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हमारी सिविल पुलिस ही हमें ट्रेनिंग देती है। सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, ये लोग हमें ट्रेनिंग देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारी पुलिस ट्रेनिंग कितनी डिसिप्लिन्ड होने वाली है। काफ़ी डिसिप्लिन्ड होती है। आपको अपने मोबाइल से भी दूर रहना पड़ सकता है, क्योंकि दिन भर में आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप मोबाइल यूज़ कर पाओ। आपको बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी होती है। आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी होती है। आप बाहर का खाना नहीं मंगा सकते। जो खाना वहाँ पे मेस में प्रोवाइड होता है आपको वही खाना है। आपको प्रॉपर क्लास भी अटेंड करनी है, अपनी पढ़ाई भी करनी है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, जुम्बा, ये सब कुछ भी करना है। फिर आपको पिस्टल की भी प्रैक्टिस करनी है। आपको रिवॉल्वर या पिस्टल जो भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो सुबह से लेकर के पूरा रात तक का दिन ऐसे पैक हो जाता है। तो हुआ कि हमारी पुलिस ट्रेनिंग में कि सुबह 5 बजे से हमारे दिन की शुरुआत होती थी। सुबह 5 बजे हम उठ जाते थे। 5:30 पे हमें ग्राउंड पे होना होता था। 5:30 पे हमें ग्राउंड पे एनी हाउ सबको असेंबल हो जाना है। हम सबको फॉल इन करना है ग्राउंड पे। फिर हमारी सबसे पहले योगा होता था, हमसे रनिंग कराते थे, हमसे एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छी खासी एक्सरसाइज हमसे कराई जाती थी। फिर 8 बजे हमारा ब्रेकफास्ट होता था। ब्रेकफास्ट वो प्रोवाइड करते थे, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते थे। इसमें बहुत कुछ इंक्लूड होता था, तो वो ब्रेकफास्ट करते थे। फिर 9 बजे हमें अपनी क्लास के लिए रेडी हो जाना होता था। 9 बजे से हमारी क्लास होती थी ऑडिटोरियम में। हमें वहाँ पे जा कर के अपनी सीट्स ले कर के बैठ जाना होता था। एग्जैक्ट 9:30 पे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती। 1:30 या 2 PM तक हमारी क्लास होती। एग्जैक्ट 2 PM पे हमारा लंच लग जाता, हमें लंच करना होता। फिर हमें रेस्ट करने का टाइम मिलता। फिर एग्जैक्टली 3:30, 3:15 और 3:15 या 3:30 पे हमें दोबारा ग्राउंड पे फॉल इन हो जाना होता। ग्राउंड पे हमसे एक्सरसाइज कराई जाती। फिर हमें पिस्टल या रिवॉल्वर जो कुछ भी है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते और उसे चलाने की प्रैक्टिस भी कराते। पिस्टल है या रिवॉल्वर है उसको कैसे शूट करना है, उसमें वो बुलेट्स नहीं डालते थे, बिना बुलेट के हमें प्रैक्टिस कराते ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो। तो हमें उसके साथ प्रैक्टिस करनी होती और उसको प्रैक्टिस करते वक्त या उसे शूट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। हर एक एवरी माइन्यूट डिटेल दे शेयर्ड। छोटी छोटी बातें, हमें रिवॉल्वर को पकड़ना कैसे है, हमें रिवॉल्वर को उठाते वक्त किस तरीके से उठाना है, किस तरीके से होल्ड करना है, सामने की तरफ हमेशा डायरेक्शन रखना है, दाएं बाएं किसी भी तरफ उसको डायरेक्ट नहीं करना है, और उसको रखते वक्त हमें कैसे रखना है, पिस्टल को हमें खोलना कैसे है,
पिस्टल के भी पुर्जे होते हैं अलग अलग, उनको एक वन बाय वन हमें पूरी तरह खोलना कैसे है, फिर उसे वापस से जोड़ना कैसे है, उसकी इन्वेंशन किसने की, उसके सारे पार्ट्स के नाम क्या हैं, एवरीथिंग दे टॉट। वो पिस्टल या रिवॉल्वर जो कुछ भी है जिससे आपसे शूट कराने वाले हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते, शूटिंग की प्रैक्टिस भी करा देते। उसके बाद शाम को 5 और 5:30 में हमारा गेम्स पीरियड होता है जिसमें आपको अलग अलग गेम्स खेलने के मौके मिलते हैं। डिनर सर्व होता है जो हमें 7 से 8 के बीच में कर लेना है। फिर 8 बजे वापस हमें ग्राउंड पे फॉल इन हो जाना है। 8 बजे हमारा रोल कॉल होता था, एक तरीके की अटेंडेंस होती थी कि सब मौजूद हैं या नहीं। इमेजिन कर लो कि सुबह 5 बजे से दिन की शुरुआत होती, अब आप पे डिपेंड करता है आप सुबह 4 बजे उठते हो, 4:30 बजे उठते हो, आपको सुबह 4 साढ़े 4 बजे हम लोग उठ जाते थे, तब से दिन की शुरुआत होती और रात के 8 बजे तक जा कर के हम फ्री होते थे। तो इस तरह से पूरे 2 हफ्ते का शेड्यूल होता। लेकिन इन सब के बीच अलग अलग एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व थी। जैसे एक दिन हमारी मूवी नाइट थी, हमें मूवी दिखाने लेकर के गए थे। 1-2 बार हमारी ट्रैकिंग हुई थी, कल्चरल प्रोग्राम्स भी कराए गए, हमारे फोटोशूट भी कराए गए। और एक दिन हमारा होता, यानी कि पूरा 2 हफ्ते की पिस्टल या रिवॉल्वर वॉट एवर यू हैव टू शूट, उसके बारे में पूरा प्रैक्टिस करा लेने के बाद एक दिन वो हमें फायरिंग रेंज पे लेकर के गए। वहाँ पे हमें एक्चुअल बुलेट्स के साथ शूट करना था। वो हमारा D-Day था। सबको 15-15 राउंड्स शूट करने का मौका मिला, हमने शूटिंग किया। शूटिंग के बाद हमारे बुलेट्स की मार्किंग और काउंटिंग हुई कि हमारे कितने गोल पे लगे, कितने नहीं लगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर जाकर के हमारा शूटिंग वाला जो शेड्यूल था वो कंप्लीट हुआ। और जब लास्ट डे था हमारी पुलिस ट्रेनिंग का, उस दिन हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए गए। अगर आपको ये पुलिस ट्रेनिंग इंटरेस्टिंग लग रही हो और आप इसके बारे में थोड़ा और जानना या देखना चाहते हो, तो क्या हुआ था कि हमारी पुलिस ट्रेनिंग के टाइम में हमने एक ट्रेलर बनाया था। जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हमारा शेड्यूल होता था, हमारे सारे फोटोज और वीडियोस को कंबाइन करके हमने एक ट्रेलर बनाया था। ट्रेलर में बना करके पोस्ट किया हुआ है। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको देखना है, जितनी भी बातें हमने बताई उन्हें आपको एक्चुअली विजुअलाइज करना है, देखना है, तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहाँ पे जा करके उस ट्रेलर को चेकआउट कर सकते हो। तो पुलिस ट्रेनिंग की बात हो गई। तीसरी हमने बात की फील्ड अटैचमेंट के बारे में। फील्ड अटैचमेंट में क्या होता है, हमें फील्ड पे जाना होता है। तो ऑफ कोर्स ये ट्रेनिंग भी ऑनलाइन नहीं हो सकती, ये भी ऑफलाइन ही हुई। तो ऑफलाइन हमें क्या करना था, जैसे मुंबई की बात करें, मुंबई में हमें कस्टम के भी बारे में और अपील्स जो डिपार्टमेंट का एक पार्ट है, अपील्स हो गया, ऑडिट हो गया, और जितने भी स्टैटिस्टिक्स हो गया, ई-ऑफिस हो गया, लीगल सेक्शन हो गया, कंप्यूटर सेक्शन हो गया, टेक्निकल सेक्शन हो गया। तो जितने भी सेक्शंस हो गए, जितने भी पार्ट्स में डिपार्टमेंट के काम को डिवाइड करके रखा गया है। हमारे पास रेंज का काम होता है, डिवीजन का काम होता है, हेडक्वार्टर्स में क्या काम होता है, एंड डिवीजन में क्या काम होता है, वो सब कुछ हमें 1 हफ्ते की फील्ड अटैचमेंट ट्रेनिंग में बताया गया। उसके लिए हमें फिजिकली ये भी ऑफलाइन हुई थी, तो हमें फिजिकली फील्ड पे जाना पड़ा। वहाँ पे हमें हमारा लंच भी अरेंज किया गया, हमें प्रॉपर क्लासेस भी कराई गई, हमें अलग अलग सेक्शंस के बारे में पूरी इन डेप्थ नॉलेज थी। तो इस तरह से 1 हफ्ते का फील्ड अटैचमेंट भी पूरा हो गया। इस तरीके से पूरे 14 हफ्ते की ट्रेनिंग कंडक्ट कराने के बाद यू कैन से कि हम ट्रेंड हो गए, और फिर हम अपने डिपार्टमेंट में आकर के अपना एज यूजुअल काम शुरू करते हैं। ट्रेनिंग को लेकर के जितना मोटी मोटी बातें हो सकती थी वो सब हमने कवर करने की कोशिश की है। ट्रेनिंग में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में बाद में पूछा जाता है। आपको वहाँ पे तो अपीयर होना ही है, और साथ ही में आपको डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ, क्योंकि GST अब नया इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके बारे में क्या है कि जो पुराने लोग थे सेंट्रल एक्साइज के टाइम के, वो GST से इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो पाए हैं। और जो अब नया रिक्रूटमेंट हो रहा है ना, जो नए लोग आ रहे हैं डिपार्टमेंट में, यही रीज़न है कि सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज रिसेंटली क्यों निकलने लग गई हैं बाकी डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में। ऑफ कोर्स
सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट में अब हमेशा से वैकेंसीज रही हैं, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में इसमें वैकेंसीज हर बार से ज़्यादा इसीलिए होती हैं क्योंकि ये इतना वाइड है ही, इतने सारे सेक्शंस हैं, इतना अलग अलग तरीके का काम है, बहुत इंटरेस्टिंग काम है। तो आई होप कि हमने मोटा मोटा सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर कुछ छूट गया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अपने क्वेरी को, हम उसे वहाँ आंसर करेंगे, वरना आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जा कर के हमें पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो, हम वहाँ पे आंसर करेंगे। इस डिपार्टमेंट को लेकर के जो कुछ भी है आई विल ट्राई आंसरिंग दैट। So this was it for this video. See you in the next video. Till then, bye bye.